प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 मानव समाज में के एक सदमे की तरह आया है। इस अभूतपूर्व महामारी ने लोगों का जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को मामला को प्रभावित है, जबकि एक उचित टीका अभी तक नहीं आया है और लोग कोविड-19 के साथ इसका सामना करने और इसके साथ जीवन जीने का कोशिश कर रहे हैं। ना सामान्य मानदंड व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर स्थापित हो गए हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र में हमने शुरुआत से यही निवारण, पहचान और सुरक्षा दृष्टिकोण को अपनाया है ताकि नुकसान को कम किया जा सके और संयंत्रों के कामकाज को नई सामान्य स्थितियों के साथ संरक्षित किया जा सके। हमने विभिन्न पीपीई सहित संसाधनों का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए ऑडियो विजुअल संदेशों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देने, पोस्टर्स और होर्डिंग को प्रदर्शन और संयंत्रों और शहर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता का माध्यम से निवारक पहलू पर जोर दिया है। उपचार और संबंधित मामलों के लिए सरकारी प्राधिकरण एवं एजेंसियों के साथ निरंतर संवाद और परामर्श किए गए हैं और की जा रहे हैं। आईजीएच में आइसोलेशन वार्ड, संरोध केंद्र, कोविड केयर सेंटर, परीक्षण प्रयोगशाला और प्लाज्मा बैंक की स्थापना के माध्यम से युद्ध स्तर पर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और परीक्षण सुविधाओं को टाउनशिप के विभिन्न भागों में विस्तारित किया गया है। कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्कों के व्यवस्थित संपर्क टेस्टिंग और अलगावने में केवल संबंधित व्यक्तियों का उपचार में मदद की है, बल्कि प्रसार पर भी अंकुश लगाया है। कर्मचारियों का मनोबल का उच्च रखने के और महामारी को मुकाबला करने और उनकी रचनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारी विनियोजन गतिविधियों का एक श्रृंखला भी आयोजित की गए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता जैसे निबंध लिखन, स्लोगन लिखन, मॉडल और सड़क बनाना, अभिनव समाधान, वीडियो बनाना आदि का आयोजन किए गए हैं। कर्मचारी यूनियनों को और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के साथ निरंतर बातचीत ने न केवल मुद्दों और प्राथमिकता का आपसी समझ में मदद की है, बल्कि एक गतिशील तरीके से चुनौतियों का सामना करने का तरीका को भी खोज किए हैं। आरएसपी को इन सभी प्रयासों को ने राउरकेला का इस्पात शहर में महामारी को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक मदद की है। दुर्भाग्यवशत रोगग्रस्त वाले हमारे कुछ सहयोगियों ने घातक बीमारी को कारण दम तोड़ दिए। हालांकि रोग निवृत्ति दर लगातार बढ़ रही है और सक्रिय मामला में लगातार गिरावट आ रही है। किसी भी हाल में हमें कदापि बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमें अपने अनुभव से सीखना होगा। जुलाई तक जब महामारी कोई अन्य शहरों में अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तब हम अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे। आर्थिक गतिविधियों का खुलने का परिमाण स्वरूप और संभवतः हमारी ओर से लापरवाही के कारण इस्पात शहर में पॉजिटिव मामलों का में अचानक वृद्धि हुई। हालांकि अब स्थिति में सुधार आए हैं, हम एक बार से इस गलती को दोहराने के जोखिम नहीं उठा सकते हैं। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि अभी भी लोग शहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों और आम सार्वजनिक जगहों पर उचित सामाजिक शारीरिक दूरी वाले मानदंडों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। यकीनन मेरा ये मानना है कि पूरी ईमानदारी के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार की शक्ति से अपनाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। वर्तमान सर्दी का मौसम को मद्देनजर रखते हुए ये और भी अधिक जरूरी है, जैसा कि इस दौरान पूरी मंशा से हम सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और सरकार दिए गए निर्देशों का सख्ती
से पालन करना होगा। जबकि संगठनात्मक स्तर पर सभी संभव पहले का अपनाया जाने जारी रहेगा, व्यक्तिगत स्तर सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, उचित सामाजिक शारीरिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने का हिदायत को जारी रखना होगा। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जन आंदोलन को साथ जुड़े और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुसरण करें। हमें निश्चित रूप से सुनहरे शब्दों का याद रखना होगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने सभी परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और शहरवासियों में इस संदेश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। मैं पुनः आपको और आपके परिवार के सदस्यों को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की शुभकामना देता हूँ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।